सास बहू बनाम असली विलन। क्या कर रही हो? उस सब्जी में नमक डाला है या मेरी इज्जत बाजार में मिला दी है? शादी के कामों से घर में चहल पहल थी। लावण्या रसोई में पसीना बहाते हुए काम कर रही थी और शारदा उसके हर काम में नुक्स निकाल रही थी। नहीं माँ जी, सब ठीक से देख रही हूँ, बस थोड़ा काम का दबाव है। दबाव? हमारे जमाने में 10 लोगों के लिए खाना बनाने पर भी कोई दबाव नहीं होता था। तुम नई पीढ़ी वालों के ही सारे नाटक हैं। शारदा, थोड़ी शांत हो जाओ। बच्ची तब से काम कर रही है, उसे थोड़ी सांस लेने दो। माँ, तुम बेवजह उसका पक्ष मत लो। घर की बहू कैसी होनी चाहिए ये नहीं पता क्या? तभी लावण्या का फोन बजा। वो एक तरफ जाकर धीरे धीरे बात करने लगी। माँ, रो मत, मैं हूं ना। पिताजी को हिम्मत दो, जैसे तैसे मैं पैसों का इंतजाम करूंगी। लावण्या की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर शारदा ने मुंह बिगाड़ा। देखा माँ, यहाँ काम करने को कहो तो मायके पर रोने लगती है। इससे घर का भला हो गया। दादी, उस लाइट को देखो, डिस्को डांस कर रही है। कहीं फिर से बिजली ना चली जाए। सच कह रही हो चिन्नी, इस घर में लाइटों से ज्यादा लोगों के मन बुझते हैं। इनकी कहावतें एक, इसका रोना एक। मेरी तो जान हलक में आ गई है। पड़ोस की पंकजम, जहां ड्रामा होता है वहां पहुंच जाने की आदत के साथ हॉल में दाखिल हुई। क्या है शारदा जी, आपकी बहू का मुंह उतरा हुआ है? मायके वालों ने क्या कुछ पैसे मांगे हैं के? बेचारे, उनकी हालत ठीक नहीं है सुना है। वही तो पंकजम, यहाँ शादी के काम सिर पर है और इसका सारा ध्यान अपने पिता के कर्ज पर है। माँ जी, कृपया ऐसा मत कहिए। वे मेरे माता पिता हैं। मुसीबत में उनकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। लावण्या, माँ जो कह रही है उसमें भी सच्चाई है ना। अभी हमारे घर में शुभ काम हो रहा है, उस पर ध्यान दो। माँ, तुम भी थोड़ी शांत हो जाओ। लावण्या अभी बच्ची है, मैं उसे समझा दूंगा। समझाना क्या? मेरी मदद करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? आप तो किसी मध्यस्थ की तरह बात कर रहे हैं। देखा लावण्या, मैं अच्छा करना चाहता हूं तो मुझ पर ही बरस पड़ती है। सब तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। रवि के ऐसा कहने पर शारदा और लावण्या दोनों को एक साथ गुस्सा आया। क्या रे, मेरी परवरिश के बारे में बात करेगा? मेरे और उसके बीच तू कौन होता है फैसला सुनाने वाला? हाँ, हमारी सास बहू की लड़ाई हम देख लेंगे। आप बीच में घुसकर बड़े आदमी की तरह नाटक मत कीजिए। उसी समय फट की आवाज के साथ घर की बिजली चली गई। घोर अंधेरा छा गया। हे भगवान, मैं अपनी गलती छिपाने चला था तो बिजली भी मेरे पक्ष में नहीं है। अब किसकी डांट किधर से आएगी? अंधेरा? वाह, अब लुका छिपी खेल सकते हैं। लावण्या अपने कमरे में बैठकर आंसू बहा रही थी। उसके पति का व्यवहार उसे बहुत दुख पहुंचा रहा था। क्या इंसान है ये? माँ और पत्नी के बीच आग लगाकर खुद आग ताप रहे हैं। अब मैं अपने घर वालों की मदद कैसे करूं? तभी सुब्बम्मा धीरे से कमरे में आई। रो रही हो बेटी? आंसुओं से धोने से मुसीबतें नहीं घुलती। बुद्धिमत्ता से हल करना चाहिए। क्या बुद्धिमत्ता दादी? मेरा पक्ष लेने वाला कोई नहीं है यहाँ। एक कहानी सुनाती हूँ, सुनो। एक किसान के 2 बैल थे। एक बाईं ओर खींचता था, दूसरा दाईं ओर। हल आगे नहीं बढ़ता था। किसान ने क्या किया जानती हो? दोनों को एक ही रस्सी पर ले आया। लावण्या उन बातों पर सोचने लगी। तभी शारदा कमरे के दरवाजे से गुजरते हुए अंदर की बातचीत सुनकर रुक गई। दादी, कल रात पिताजी फोन पर किसी से बात कर रहे थे। मेरी पत्नी अगर अपने घर पैसे भेजेगी तो मुझे क्या मिलेगा, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ऐसा कह रही थी। वे शब्द सुनकर शारदा के दिल पर पत्थर पड़ गया। उसे पहली बार अपने बेटे का स्वार्थ समझ आया। यानी समस्या लावण्या नहीं, मेरा बेटा है।
मैंने इतने समय तक गलत समझा क्या? घर के सामने शादी के कामों की गहमा गहमी चल रही थी। पंकजम ने अपना प्रचार तेज कर दिया था। क्या है शारदा जी, आपकी बहू किसी काम पर ध्यान नहीं दे रही है। देखो कितनी आलसी बनकर खड़ी है। शादी के पैसे मायके भेजने की सोच रही होगी। हाँ पंकजम जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अपनी माँ का बहुत समर्थन कर रहा हूं। इस घर की इज्जत बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। रवि ऐसे दिखावा बघार रहा था कि फिर से बिजली चली गई। इस बार ज्यादा देर तक रहने वाली थी। धत, इस बिजली की मुझसे क्या दुश्मनी है? जब भी मैं हीरो बनना चाहता हूं, विलन की तरह आ जाती है। अंधेरे में अफरा तफरी मच गई। किसी ने गरम दूध का बर्तन एक तरफ रख दिया था। उफ, अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा। यहां कोई कुर्सी है, बैठ जाता हूं। सोचते हुए रवि सीधे जाकर गरम दूध के बर्तन पर हाथ रख दिया। मां, जल गया, मेरा हाथ जल गया। हाय राम! रवि की चीखों से सब चौंक गए। लावण्या और शारदा दोनों एक साथ उस तरफ दौड़ी। लावण्या ने तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू से उसके हाथ को पकड़ा, जबकि शारदा ने टॉर्च लाइट जलाई। लावण्या, अंदर ले जाकर हल्दी लगाओ, जल्दी जाओ। आइए, ध्यान से चलिए। आपको हमेशा इतनी जल्दी क्यों रहती है? उस अंधेरे में, उस गड़बड़ी में सास बहू दोनों को एक साथ काम करते हुए सबने देखा। पंकजम का मुंह उतर गया। शारदा के मन में शक गहरा गया। पंकजम रसोई में किसी से फोन पर फुसफुसा रही थी। हाँ, रवि बाबू के कहने पर ही कर रही हूँ। लावण्या को खूब फंसा रही हूँ। शारदा जी भी मेरी बात मान रही हैं। रवि बाबू को बस जिम्मेदारी से बचना है। ये सुनकर शारदा को सब स्पष्ट समझ आ गया। उसे पता चला कि उसका बेटा ही इस नाटक का सूत्रधार है और उसका दिल भारी हो गया। जैसे ही वो मुड़ी, उसने देखा कि लावण्या एक कोने में खड़ी चुपचाप आंसू पोंछ रही थी। हाय, मैंने कितनी बड़ी गलती की। मेरी आंखों के सामने मेरी बहू को इतना अपमानित किया जा रहा था और मैं भी उसका साथ दे रही थी। मेरे बेटे की बुद्धि इतनी टेढ़ी कैसे हो गई? शारदा ने एक पल सोचा, एक गिलास में पानी लिया और लावण्या के पास गई। ये लो बेटी, रो मत। तुम्हारे आंसू पोंछने वालों ने ही तुम्हें रुलाया हो तो उन आंसुओं की कोई कीमत नहीं होती। लावण्या ने आश्चर्य से अपनी सास की ओर देखा। उस नजर में, उन बातों में शारदा में आया बदलाव उसे समझ आ गया। उसने कृतज्ञता से गिलास ले लिया। धन्यवाद माँ जी। परिवार के सभी सदस्य बैठकर लावण्या के मायके की समस्या पर चर्चा कर रहे थे। माँ जी, मेरे खेत में मेरे नाम पर थोड़ी जमीन है। उसे गिरवी रखने से जो पैसे मिलेंगे उससे मेरे घर वालों का कर्ज चुक जाएगा। किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस जरा सी जमीन पर कौन कर्ज देगा? बेवजह की बातें। मैं जो कहता हूं सुनो, उन्हें कर्ज देने वालों से बात करके मोहलत मांगने को कहो। हमें क्यों वो सिरदर्द? तुम अपना मुंह बंद रखो रवि। उसकी योजना में समझदारी और जिम्मेदारी है। तुम्हारी सलाह में केवल आलस और स्वार्थ है। रवि को गहरा धक्का लगा। अपनी माँ को पहली बार अपने को छोड़कर बहू का समर्थन करते देख वो हक्का बक्का रह गया। मां, तुम उसका पक्ष ले रही हो? लावण्या, तुमने जो कहा वो बहुत अच्छा विचार है। उसके लिए जरूरी इंतजाम मैं देखूंगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मेरी बेटी सही रास्ते पर आ गई। अब असली खेल शुरू होगा। रवि अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहा था। आखिरी हथियार के रूप में उसने भावनात्मक ड्रामा शुरू किया। मां, शादी के तुरंत बाद आई बहू के लिए अपने सगे बेटे को मना करोगी? मेरी बात की कोई कीमत नहीं है इस घर में। कीमत बातों की नहीं होती रे, कर्मों की होती है। तूने क्या किया है कि तेरी बात को कीमत दी जाए? देखा, ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम मेरी मां को मुझसे दूर कर रही हो। मैं दूर नहीं कर रही हूँ। आपका असली स्वरूप ही आपको सबसे दूर कर रहा है।
हाँ रवि, उसने जो कहा वो बिल्कुल सच है। जिम्मेदारी उठाने वाले तुम पत्नी पर टालना चाह रहे थे। दोनों के बीच सुलह कराने का नाटक करते हुए दोनों के बीच आग लगाने की कोशिश की आपने। अब तो अपने नाटक बंद करो और इंसान की तरह व्यवहार करो, वरना। रवि का गुस्सा बेकाबू हो गया। कुछ जोर से चिल्लाने के लिए उसने मुंह खोला। मैं। बस फिर से फट की आवाज के साथ बिजली चली गई। पूरे घर में घोर अंधेरा छा गया। एक हल्की धब की आवाज सुनाई दी। सुबम्मा ने तुरंत इमरजेंसी लाइट जलाई। रोशनी आने पर रवि गुस्से में पैर फिसलकर नीचे गिर पड़ा था। उसका चेहरा देखने में बहुत हास्यास्पद लग रहा था। पिताजी, आपको गुस्सा आता है तो आप नीचे बैठकर रूठ जाते हैं क्या? स्कूल में भी मेरा दोस्त ऐसा ही करता है। इस बात पर शारदा और लावण्या ने एक दूसरे की ओर देखा और अपनी हंसी नहीं रोक पाई। रवि अपमान से सिर झुकाए था। लावण्या के माता पिता की समस्या हल हो गई और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, सास और बहू के बीच एक नया मजबूत रिश्ता बन गया।